अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग लेक्चर नंबर 7 के अंदर डिस्कस करेंगे प्रोनाउन को और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन हम लोग ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं या ऐसे वर्ड को कहते हैं जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जांपल, अदीला इज़ अ गर्ल, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। तो अब अदीला की जगह पर जब हम लोग शी इस्तेमाल करें तो ये जो शी है, दिस इज़ द प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो फर्स्ट होती है पर्सनल नाउन। पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं वो फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात शुरू करता है या जो बात कर रहा होता है। सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही हो, और थर्ड पर्सन जिसके मुतल्लिक बात की जा रही हो। फर्स्ट पर्सन के अंदर जो बात कर रहा होता है, अगर तो वो सिंगल है तो फिर हम लोग उसको आई, माई और मी इस्तेमाल करेंगे। अगर वो प्लूरल है तो फिर हम लोग वी, आवर और अस इस्तेमाल करेंगे। एग्जांपल्स हैं, आई रीड माई लेसन डेली, ही हेल्प्स मी, वी रीड आवर लेसन डेली, दे हेल्प्ड अस। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पर्सन, वो पर्सन जो जिससे बात की जा रही हो। अगर इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हम लोग यू और योर इस्तेमाल यू इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, यू आर अ बॉय, यू आर अ टीचर, दिस इज़ योर बुक, दोज आर योर बुक्स। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पर्सन जिससे के मुतल्लिक बात की जा रही होती है, उसको हम लोग थर्ड पर्सन कहते हैं। इसमें अगर सिंगुलर है तो ही, शी, इट, ही, हिज, हर, इट्स आएगा। और अगर प्लूरल की बात कर रहे हैं तो फिर दे, देयर और देम आएगा। एग्जांपल्स हैं, ही इज़ अ मैन, शी इज़ अ गर्ल, इट इज़ अ पेन, दे आर बॉयज, दिस इज़ हिज बुक, दैट इज़ हर बैग, इट्स प्राइस 10 रुपीज़, देयर आर 3 ब्रदर्स। और ये एक चार्ट है जिसके अंदर हम लोगों ने फर्दर इसको आगे डिस्क्राइब किया है कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, अगर वाहद हैं तो कौन से होंगे, आई, माई, मी, और अगर प्लूरल है तो वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन के अंदर यू, योर, जू, और प्लूरल के लिए भी यू, योर, जू। थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट अगर वाहद की बात हो रही है, और अगर प्लूरल की बात हो रही है तो फिर आएगा दे, देयर और देम। सेकंड काइंड ऑफ प्रोनाउंस होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट अपने ऊपर ही काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑफ्टन डिसीव आवर सेल्फ, हम अक्सर अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपने आप को शीशे के अंदर देखा। आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ज़ख्मी कर लिया। यू हर्ट योर सेल्फ, आपने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया। वी थॉट आवर सेल्फ टू स्विम, हम अपने आप को तैरना सिखाते हैं या हमने अपने आप को तैरना सिखाया। थर्ड काइंड ऑफ प्रोनाउंस होती हैं एम्पैथिक प्रोनाउंस। एम्पैथिक प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिसमें हम किसी की ताकीद कर रहे हैं, यानी कि ताकीदी तौर पर जब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे किसी की तायीद करने के लिए, ताकीद करने के लिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे एम्पैथिक प्रोनाउंस। एम्पैथिक प्रोनाउंस के अंदर एग्जांपल्स हैं, ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने खुद ये कहा। शी हरसेल्फ सेज सो, वो खुद ये कहती है। आई माई सेल्फ सा हिम डू इट, मैंने खुद उसे ये करते हुए देखा। यू विल डू इट योर सेल्फ, तुमने खुद ही तुम खुद ही ये करोगे। तो ये एग्जांपल्स हैं एम्पैथिक प्रोनाउंस की जिसमें हम लोग जो है वो किसी की ताकीद कर रहे होते हैं। फोर्थ काइंड ऑफ प्रोनाउन जो होती है वो होती है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ आ बुक, ये एक किताब है। देयर आर मैनी बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं। दैट इज़ अ पेन, ये एक पेन है। दोज आर पेन्स, वो कलम है। सच वेयर हिज एक्चुअल वर्ड्स, इस तरह इसके असल अल्फाज ये थे। इनडेफिनेट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनके अंदर हम लोग गैर मुअय्यन अशिया या अशखास के लिए इस्तेमाल करें उनको। इनडेफिनेट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जो गैर मुअय्यन अशिया या अशखास के लिए इस्तेमाल हों, इनको हम लोग इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑल वर्ल्ड राउंड, सब के सब डूब गए। डू गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ नेकी करो। सम से ही इज़ मैड, कुछ कहते हैं कि वो पागल है। फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, चंद एक सही सलामत बच गए। मैनी ऑफ देम आर पाकिस्तानी, इनमें से बहुत से पाकिस्तानी हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है
सिक्स जो है वो काइंड है प्रोनाउंस की, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो ज़्यादा अशखास, अशिया या अशिया को ज़ाहिर करें लेकिन एक वक्त में वाहद के मानी दें। मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जो ज़्यादा अशखास या अशिया को ज़ाहिर करें लेकिन एक वक्त में वो वाहद के मानी दें, यानी कि सिंगुलर के वो मीनिंग्स दे रहे हों, तो इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ बुक, हर एक लड़के के पास किताब है। एदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई एक जा सकता है। नाइदर ऑफ देम इज़ हेयर, इनमें से कोई भी यहाँ नहीं है। ईच टुक इट इन टर्न, इन में से हर एक ने अपनी बारी ले ली। एदर ऑफ दीज बुक्स इज़ ओके, इन किताबों में से कोई एक ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोसेसिव प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो मालकियत को ज़ाहिर करें। फॉर एग्जांपल, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। डैट पेन इज़ योर्स, वो कलम तुम्हारा है। दिस शर्ट इज़ हिज, ये कमीज़ इसकी है। डैड पेंसिल इज़ हेयर्स, वो पेंसिल इसकी है। नेक्स्ट हमारे पास आती है नंबर 8 के ऊपर जो काइंड आती है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये ऐसे प्रोनाउन जो होते हैं जो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल हों। फॉर एग्जांपल, हु ब्रोक दिस विंडो, ये खिड़की किसने तोड़ी है, और इनके आखिर के ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क ज़रूर आता होता है। वट शैल वी डू नाउ, हम क्या करेंगे। विच वुड यू प्रेफर, आप किसको तरजीह देंगे। हुज इज़ दिस बुक, ये किताब किसकी है। वट इज़ डैट, वो क्या है। लास्ट हमारे पास जो आती है काइंड ऑफ प्रोनाउन वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जिनका ताल्लुक किसी ऐसे नाउन के साथ हो जिसका जिक्र पहले हो चुका हो। फॉर एग्जांपल, आई नाउ द बॉय हु इज़ कमिंग, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो आ रहा है। दिस इज़ द हाउस दैट अली बिल्ड, ये वही मकान है ना जिसको अली ने बनाया है। ही हु हेजिटेड लूज, वो सोच में पड़ गया या वो सोच में पड़ा होगा। दिस इज़ द बॉय हु वर्क्स हार्ड, ये वही लड़का है जो मेहनत करता है। आई नाउ डैट यू मीन, मुझे मालूम है तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। इन लेक्चर्स के अंदर आज के लेक्चर को अगर मैं समराइज़ करूं तो हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज़ प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन के बाद हम लोगों ने प्रोनाउन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसकी काइंड्स को जो है वो डिस्कस किया। तो इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट थी जिसको समझना ज़रूरी है, ग्रामेटिकली भी हम लोग अक्सर इंग्लिश बोलते हुए उसमें में मिस्टेक्स करते हैं, तो वो है फर्स्ट काइंड जिसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं, जिसमें इसके 3 टाइप्स थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन, और फिर उनके आगे फर्दर डिटेल। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस लेक्चर को अच्छे से तैयार कीजिएगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर हमसे पूछ सकता है। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।